देयर इज़ नो डाउट कि कंटेंट क्रिएट करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है कि हम अपने कंटेंट को किस तरीके से पब्लिश कर रहे हैं और वर्डप्रेस पे किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं ताकि गूगल पर हमारी रैंकिंग्स और ज़्यादा बढ़ सकें। तो आज का वीडियो पूरा इसी के बारे में होने वाला है कि वर्डप्रेस पर कंटेंट ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं, उसमें टूल बॉक्स होता है, उसमें कई सारे फीचर्स होते हैं। योस्ट एसईओ मोस्ट ऑफ द लोग यूज़ करते हैं और इसके अलावा वर्डप्रेस भी ज़्यादातर लोग, मतलब 80% लोग यूज़ करते हैं। तो वी विल talk about how to add content on WordPress. Okay, so let's not waste a single minute and get straight into our laptop. तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये कंटेंट पहले से ही लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले अपना जो वर्डप्रेस है उसके डैशबोर्ड में जाऊंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही डैशबोर्ड ओपन होता है यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा। तो इस ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका नया एक पेज क्रिएट हो जाएगा। अब मैं अपना कंटेंट लूँगी और कॉपी कर लूँगी। आप चाहे तो डायरेक्टली वर्डप्रेस पर भी लिख सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी लिख रखा था तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। ये टाइटल है। टाइटल मतलब जहाँ पर आपकी मेन हेडिंग आएगी जो गूगल सर्च पर दिखेगी। तो मेरी मेन हेडिंग ये है, तो मैं इस हेडिंग को कॉपी कर लूँगी। ठीक है, तो दिस इज़ माई मेन हेडिंग जिसमें मैंने लिख रखा है कि व्हाट इज़ माई आर्टिकल बेसिकली अबाउट। अब बात करते हैं इनकी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेग्रीगेटेड पैराग्राफ्स में मेरे कंटेंट पेस्ट हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने हर एक पैराग्राफ के बाद स्पेस दे रखी थी। अगर आप नॉर्मली लिखते हैं वर्डप्रेस पर तो आपको क्या करना है, आप जब यहाँ पर एंड ऑफ द पैराग्राफ के बाद एंटर दबाएंगे तो आपका एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप बैक दबाएंगे तो आपको वो ब्लॉक मतलब चला भी जाएगा बेसिकली। तो अब बात करते हैं इसकी। दिस इज माई फर्स्ट सब हेडिंग। तो मैं सब हेडिंग को सब हेडिंग कैसे बनाऊंगी? आप जैसे ही एक पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन देखेंगे, उस पर क्लिक करिए, हेडिंग पर जाइए और मेरी हेडिंग H2 बेसिकली हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टोटल H1 से लेकर H6 तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग्स मिलेंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी H6 में हेडिंग सबसे छोटी रहेगी फिर बड़ी होती जाएगी। दैट इज़ नॉट व्हाट इट मीन्स। इट बेसिकली मीन्स कि आपकी जो हेडिंग है बेसिकली वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप H2 लगा रहे हैं विच मीन्स दैट वो पर्टिकुलर हेडिंग को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं। और अगर आप H3 लगाते हैं, H4 लगाते हैं, मतलब डिपेंड्स कि आपको किस हेडिंग को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है गूगल की नज़रों में। तो ये मैं H2 लगाना चाहूँगी क्योंकि मेरा आर्टिकल बेसिकली इसी बारे में है। ये मेरी जो नेक्स्ट सब हेडिंग है, आई विल पुट इट इन H3 and these are the comparisons of ChatGPT 3 and ChatGPT 4. So I will put it in H4 because I find it less important than other subheadings I have. So this is how you will create a subheading. Now coming to, अगर आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को या बुलेट पॉइंट्स में करना है, आप चाहते हैं कि एक लिस्टिकल बने किसी चीज़ की, तो आप सेम पैराग्राफ ऑप्शन पर जाइए, लिस्ट पर क्लिक करिए, तो यहाँ पर लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब आते हैं, अगर आपको किसी ने कुछ कहा है, आपको उसको कोटेशंस में डालना है ताकि वो अलग से ही नज़र आए, तो आप सेम पैराग्राफ ऑप्शन पर जाइए, कोट पर क्लिक करिए और आपका वो जो पूरा लाइन या पूरा जो भी है वो कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस टूल बॉक्स में आप अपना कंटेंट बोल्ड कर सकते हैं, इटलिक कर सकते हैं। तो आपको जहाँ पर भी नेसेसरी लगे कि ये पार्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसे यही टूल बॉक्स की मदद से बोल्ड भी कर सकते हैं, इटलिक भी कर सकते हैं। अब आते हैं कि इंटरनल लिंक्स। अब इंटरनल लिंक्स बेसिकली क्या होती हैं कि आप चाहते हैं कि आपका जो यूज़र आ रहा है आपके वेब पेज पर, वो आपके वेब पेज पर ही नहीं आपकी पूरी वेबसाइट पर घूमता रहे। मतलब मान लीजिए मेरे इस कंटेंट को एक यूज़र ने यहाँ तक पढ़ा एंड वो बोर हो गया, तो मैं अपने कुछ वर्ड्स में जो रिलेट कर रहे हैं उसमें अपनी ही वेबसाइट के कुछ ऐसे आर्टिकल्स की लिंक ऐड करूँगी जो उसे इंटरेस्ट करें। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ChatGPT 3 का कंटेंट लिखा है जिसमें मैंने बताया कि ChatGPT 3 सिर्फ क्या है, तो मैं इस पर्टिकुलर वर्ड पे उसे इंटरनल लिंक दे दूंगी। तो अगर यूज़र चाहेगा तो वो इस पर क्लिक करके मेरा वही आर्टिकल पढ़ सकता है, दूसरा आर्टिकल। तो इससे मेरी वेबसाइट का एवरेज टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, इंटरनल लिंक्स कहाँ ऐड होती हैं? सबसे पहले अगर आपकी वर्ड्स में आपने कोई और आर्टिकल लिख रखा हो, मतलब आपका कोई ऐसा कंटेंट आप जो ऐड कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हो जिसके बारे में आपने पहले भी लिख रखा हो, तो आप उन वर्ड्स पर इंटरनल लिंक प्रोवाइड करिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, आपने कोई कंटेंट लिख नहीं रखा है, तो आप सजेशन के रूप में
इंटरनल लिंक्स दे सकते हैं। अब मैंने एक डेमो वेबसाइट क्रिएट की है, हम उसी पर जाते हैं। एक ही कंटेंट इसमें बेसिकली पब्लिश्ड है, तो मैं यहाँ पर उसे ही इंटरनल लिंक दे दूँगी। तो आइदर मैं ये कर सकती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैंने इससे पहले कोई कंटेंट लिखा नहीं है इससे रिलेटेड, तो मैं ऑल्सो रीड करके ये हेडिंग कॉपी करूँगी, यहाँ पे पेस्ट करूँगी, फिर मैं ये लिंक कॉपी करूँगी और फिर मैं अपनी हेडिंग सिलेक्ट करूँगी, लिंक पिन पे जाऊँगी, लिंक पेस्ट करूँगी और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये पर्टिकुलर आर्टिकल एक नए पेज पे ओपन हो, तो मैं ओपन इन न्यू टैब कर दूँगी और एंटर दबा दूँगी। तो ये मेरी इंटरनल लिंक ऐड हो गई। मान लीजिए अगर मेरे पास ChatGPT-3 का कोई कंटेंट होता जहाँ पर मैंने एक कंटेंट लिख रखा है ChatGPT-3 के ऊपर, तो मैं इस पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करती, इस पे लिंक पिन में जाती, वो लिंक पेस्ट करती, ओपन इन न्यू टैब करके एंटर दबा देती। तो देयर आर 2 वेज आप अपनी इंटरनल लिंक्स लगा सकते हैं। अब सेम ऐसे ही आउटबाउंड लिंक भी लगानी है। आउटबाउंड लिंक मतलब आप जो भी जिस बारे में भी लिख रहे हैं, आपको किसी ऑफिशियल सोर्स को साइटेशन देना है, मतलब अपनी वेबसाइट को नहीं, किसी दूसरी वेबसाइट को हम एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि गूगल जब हमारी वेबसाइट या वेब पेज को क्रॉल करेगा तो वो देखेगा कि हमने किसी ऑफिशियल सोर्स को साइटेशन दे रखा है, विच मीन्स वो हमें समझेगा कि हम ऑथेंटिक हैं। इसलिए वी प्रोवाइड आउटबाउंड लिंक्स। तो जैसे मैं ChatGPT पे लिख रही हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि मैं ChatGPT को ही आउटबाउंड लिंक दे दूँ। तो मैं ChatGPT की वेबसाइट पर जाऊंगी, ये कॉपी करूंगी और मैं ChatGPT वर्ड पर ही इसे आउटबाउंड लिंक दे दूंगी। अब ये बात ध्यान रखिए, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को आउटबाउंड लिंक मत दीजिए। आप सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेस, किसी साइटेशन को आपको लिंक देनी है तो आप उन्हें आउटबाउंड लिंक दीजिए। विकिपीडिया वगैरह पेजेस चलते हैं, बट किसी अपने ही कॉम्पिटिटर को आउटबाउंड लिंक मत दीजिए जो सेम नीश पर काम करते हो। तो ये हो गया आउटबाउंड लिंक। तो अब तक हम समझ गए कि हेडिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरनल लिंक, आउटबाउंड लिंक, मेन हेडिंग कैसे क्रिएट होती है, पैराग्राफ्स आप कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये योस्ट SEO का पार्ट। मोस्ट ऑफ द लोग योस्ट SEO प्लगइन का यूज़ करते हैं, तो हम उसी बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रैंक मैथ कवर करेंगे। तो यहाँ पे योस्ट SEO में सबसे पहले आ गया फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज का मतलब आपको क्या लगता है कि आपका कंटेंट का ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो लोग सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च करेंगे। तो मेरा बहुत इजीली समझ आता है, मेरा है ChatGPT-3 वर्सेस ChatGPT-4, क्योंकि अगर कोई इस बारे में ढूंढ रहा है तो वो बेसिकली यही सर्च करेगा, क्योंकि लोग बहुत छोटे फॉर्म में कोई भी सर्च करते हैं। तो ChatGPT-3 वर्सेस ChatGPT-4 साउंड्स गुड, तो मेरा फोकस की फ्रेज यही हो जाएगा। ओके, नाउ स्लग इज बेसिकली द लिंक। आपकी मैं इसे एक एग्जाम्पल्स के साथ ही समझा देती हूँ। जैसे मैंने ये लिंक ओपन करी, तो पहले आती है आपकी वेबसाइट आपके लिंक पे, एंड देन आता है कि वो किस बारे में है, मतलब ये जो कंटेंट या लिंक है ये किस बारे में है, दैट इज बेसिकली दिस। तो मेरा जो कीवर्ड होगा मैं वो स्लग में भी डाल सकती हूँ, क्योंकि मेरा आर्टिकल बेसिकली उसी बारे में है। इससे क्या होगा, कोई आपकी लिंक जब शेयर करेगा तो वो जो सामने वाला पर्सन होगा वो लिंक से ही समझ जाएगा कि आपका कंटेंट किस बारे में है। अब आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब जैसे मैं सेम कंटेंट अगर नेट पे सर्च करती हूँ, 3 वर्सेस ChatGPT-4, तो आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया रैंक कर रहा है। इसके अलावा यहाँ देखते हैं ज़ेपियर रैंक कर रहा है। इसमें आप देखेंगे ये पार्ट बेसिकली आपके कंटेंट की मेन हेडिंग और उसके बाद उसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन, दैट इज बेसिकली और मेटा डिस्क्रिप्शन। मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है आपका कंटेंट किस बारे में है इन अ वेरी ब्रीफ वे। तो यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं इन अ वेरी ब्रीफ वे। ओके, यहाँ पे आपको ये जो SEO एनालिसिस आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये सब बोलेगा कि आप अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालिए, आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड डालिए, फर्स्ट लाइन में कीवर्ड डालिए, सब हेडिंग्स में कीवर्ड डालिए। तो ये काम मत करिए, इससे क्या होगा, कीवर्ड स्टफिंग होगी और रैंक अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो
पूरा ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो योस्ट एसईओ का प्लगइन है उसी को ध्यान में रखें, अपने हिसाब से क्रिएट करिए। अगर आपको लगता है कि कीवर्ड्स यहाँ पर नेसेसरी नहीं है तो वहाँ पे कीवर्ड्स मत डालिए, जहाँ नेसेसरी है वहीं यूज़ करिए। तो यहाँ पे मेरे लिए कीवर्ड इतना नेसेसरी नहीं है, तो मैं बिना कीवर्ड के यहाँ पे एक छोटा सा मेटा डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी। ये आप समझ गए हैं, तो दैट्स वाई आई एम नॉट एडिंग अ मेटा डिस्क्रिप्शन हियर। अब आते हैं इस पार्ट पे। यहाँ पे कैटेगरीज का पार्ट होगा, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पे जो भी जिस भी चीज़ से आपका कंटेंट रिलेटेड है आप वहाँ पे कैटेगरी में सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर टैग्स बेसिकली जैसे अब हम इंस्टाग्राम फेसबुक पर हैशटैग्स डालते हैं ना, ताकि हमारा इमेज आगे रैंक हो या लोग उस हैशटैग पे क्लिक करें तो हम दिखे, दैट इज़ बेसिकली यहाँ पर भी सेम चीज़ है। आप कुछ ऐसे टैग्स ऐड करिए, 2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत सारे टैग्स करने का मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी रैंक कर जाएंगे, इससे बेटर है आप 2-3 टैग्स, इंपॉर्टेंट टैग्स यूज़ करिए जो आपके कंटेंट से रेलेवेंट है। तो मेरा सबसे पहला टैग तो यही होगा क्योंकि मेरा कंटेंट ही इसी बारे में है। फिर मैं एक डाल सकती हूँ, इस ChatGPT 4 बेटर देन ChatGPT 3। तो मैंने 2 टैग्स डाल दिए। अब आते हैं फीचर इमेज पे। फीचर इमेज मतलब बेसिकली आपके कंटेंट की मेन इमेज जो साइड में दिखती है, यहाँ पे तो नहीं दिख रही, बट जो आपकी मेन इमेज होगी जो सबसे पहले शो होगी, दैट इज बेसिकली योर फीचर इमेज। तो मैं ChatGPT की कोई भी इमेज ले लूँगी। सबसे पहले मैं इसे रीनेम करूँगी, ChatGPT 3 वर्सेस 4। ओके, ये वेबपी इमेज है, बट आपको JPG या JPEG इमेजेस का ही यूज़ करना है। तो वेबपी इमेजेस ये एक्सेप्ट कर लेता है, बट वेबपी इमेजेस का यूज़ मत करिए क्योंकि वेबपी इमेजेस और बेसिकली उन वेबसाइट की खुद की इमेजेस, तो आप वो यूज़ करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और हमेशा अपने जो इमेजेस होती हैं उन्हें रीनेम करके ही यूज़ करिए। तो यहाँ पर मैं ये फीचर इमेज पर जाऊंगी, आप JPG या JPEG इमेजेस का ही यूज़ करिएगा। मैं यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 2 वेज हैं। सबसे पहले आप फीचर इमेज पर क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स में जाएंगे, सिलेक्ट फाइल्स करेंगे, डाउनलोड्स जहाँ पर भी आपका वो इमेज सेव हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर आपकी इमेज ऐड हो गई। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑल टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन। कई बार क्या होता है, आपके आर्टिकल्स भले ही रैंक ना हो बट आपकी इमेजेस रैंक कर जाती है गूगल पर। तो अगर कोई आपकी इमेज पर क्लिक करता है तो वो सीधा आपकी वेबसाइट पे पहुँचता है। तो ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा पार्ट, ये आपके इमेज का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो ऑल्ट टेक्स्ट मतलब आपके इमेज का कीवर्ड क्या है, मतलब आप इमेज को किस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक करवाना चाहते हैं। तो मेरा वही सेम रहेगा, तो मैं वो यूज़ कर लूँगी। अब इसके बाद मेरा टाइटल, तो मैं अपने मेरा जो मेन टाइटल है मैं वही कॉपी कर दूंगी ताकि मेरे इमेज के नीचे वही सेम टाइटल दिखे। और फिर कैप्शन और डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका कैप्शन है, आपका जो डिस्क्रिप्शन, आप जो भी डिस्क्राइब करना चाहते हैं उस इमेज को लेकर आप वो यूज़ कर लीजिए। और सेट फीचर इमेज करेंगे तो आपकी फीचर इमेज यहाँ पर लग जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू आप कॉन्टेंट के अंदर कैसे इमेज ऐड करेंगे। जैसे मैंने बताया, आप ऐसे करके जब एंटर दबाएंगे तो एक ब्लॉक क्रिएट होगा। आप उसके प्लस साइन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें इमेज पर जाइए, अपलोड करिए, इस पर क्लिक करिए और ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी इमेज अंदर ऐड हो गई। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, ये तो थोड़ा लॉन्गर प्रोसेस हो गया। अगर आपको शॉर्टर वे में करना है तो आपने वेब पेज पे जब आप डाउनलोड कर लेंगे अपना कोई भी जो इमेज है, उसके बाद यहाँ पे जैसे मेरे को इमेज दिख रही है, मैं सीधा यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगी जहाँ पर मैं चाहती हूँ। तो दैट इज़ अ मच ईजियर वे अपनी इमेज ऐड करने का। अब बात करते हैं कि ये जो प्लस साइन दिखा था उसका बेसिकली और क्या क्या ऑप्शन है। जैसे आपको टेबल क्रिएट करनी है तो यहाँ प्लस पर जाइए, आपको टेबल का ऑप्शन दिखेगा, टेबल पर क्लिक करिए, अपना कॉलम काउंट, अपना रो काउंट, जैसे मुझे 4 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, मैं वो क्रिएट कर लूँगी। यहाँ पे मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा एक हेडर सेक्शन हो, यहाँ पे मैं अपना मेन जो पॉइंट है वो लिख दूँगी एंड देन आप ऐसे ही अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं अपनी टेबल्स और जो भी आपको ऐड करना हो। आप चाहें तो इसको डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं, डिफरेंट ये भी दे सकते हैं यहाँ स्ट्राइप से। आप यहाँ बैकग्राउंड में जाके कोई चाहे तो टेबल को कलर दे सकते हैं, जो भी आपको अपनी वेबसाइट की थीम से मैच कर रहा है आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली हाउ यू ऐड टेबल्स।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, आपने टूल्स सीख लिए कि टूल्स कैसे यूज़ होते हैं, कोड कैसे लगाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, अपनी टेबल कैसे ऐड करते हैं। इसके अलावा इसके अलावा इंटरनल लिंक्स, आउटबाउंड लिंक्स, सब हेडिंग्स कैसे सेग्रीगेट करते हैं, मेन हेडिंग कैसे क्रिएट करते हैं, ये जो योस्ट एसईओ का छोटा सा पार्ट है, इन सब का मतलब क्या होता है और इसे क्यों यूज़ करना है। फिर आते हैं यहाँ पे पोस्ट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैटेगरीज हैं, टैग्स हैं, फीचर्ड इमेज है। ओके, तो यहाँ पे फीचर इमेज ऐड करना मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं यहाँ पे, जब आप योस्ट एसईओ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिखेगा स्कीमा का, जिसके बारे में ज़्यादा लोग देखते नहीं है। बट अगर आप स्कीमा पर जाकर अपना आर्टिकल टाइप बेसिकली सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपका आर्टिकल किस टाइप का है, तो गूगल को आपके वेब पेज को पहचानने में आसानी होगी। जैसा मेरा ये नॉर्मल आर्टिकल है, अगर मैं टेक्नोलॉजी के बारे में लिखती तो मेरा टेक आर्टिकल होता, अगर मैं ब्लॉग पोस्ट लिख रही होती या मैं सोशल मीडिया पोस्टिंग कर रही होती, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो आप वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए जो बेसिकली आपके वेब पेज को बहुत सही तरीके से डिस्क्राइब करती है। इससे क्या है, गूगल को समझ आएगा कि आपका आर्टिकल इस पर्टिकुलर टाइप का है। ऐसा मत करिएगा कि आप स्कीमा लिख टेक आर्टिकल रहे हैं और आप स्कीमा में सोशल मीडिया पोस्टिंग डाल दे रहे हैं, इससे बहुत सारे एरर्स आएंगे। जिस बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं उसी पर्टिकुलर स्कीमा को सिलेक्ट करिए। तो यही था बेसिकली कि हम कंटेंट कैसे ऐड करते हैं वर्डप्रेस पर। तो मैंने बेसिकली सब कुछ बता दिया है कि मेनली कंटेंट कैसे ऐड किया जाता है, स्कीमा, मेटा डिस्क्रिप्शन, स्लग, कीवर्ड्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में लोगों से सुनते हैं जो एसईओ करते हैं। फीचर इमेज के बारे में बता दिया है। तो अगर आप इतना भी अपने आर्टिकल में इतना भी इसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। बेसिकली अपना, अगर आप योस्ट एसईओ प्लगइन कर रहे हैं तो अपना कीवर्ड सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद अच्छे से अपने कंटेंट को सेग्रीगेट कर लीजिए, इंटरनल लिंक्स, आउटबाउंड लिंक्स बहुत अच्छे तरीके से डाल दीजिए, अच्छी इमेजेस डाल दीजिए और रीनेम करके डालिए। इसके अलावा इमेज का भी अच्छे से एसईओ करिए। अगर आप इतना भी कर रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अपनी बेसिकली कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वर्डप्रेस पर कंटेंट बेसिकली ऐड कैसे किया जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वर्डप्रेस की ही कुछ और डिटेल्स। और अगर आपको लगता है मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ भी हेल्पफुल होने वाली हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।